नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम कक्षा 10 का साइंस पढ़ेंगे। मैथ का हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। और साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। आप लोग घर पर पढ़ाई करते रहिए और आइए हमारे साथ साइंस को आसान बनाएं। तो पहला चैप्टर है आपका साइंस का प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पाठ का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले आप जानिए कि प्रकाश क्या है। देखिए, आप लोग जानते हैं प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। अब प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को देखने में मदद करता है, वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अगर प्रकाश ना हो तो कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो कोई वस्तु हमको दिखाई कब देती है? जब प्रकाश जाकर के उस वस्तु पर पड़ता है और वहां से लौटकर हमारी आंखों तक जब प्रकाश पहुंचेगा तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी। तो इसका मतलब प्रकाश क्या है? तो प्रकाश केवल करता क्या है कि जो हमारे अंदर दृष्टि संवेदना होती है उसी को जागृत करता है, उसी को जागृत करता है। यानी प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। और जब दृष्टि संवेदना जागृत हो जाएगी तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो आपसे कोई पूछे कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। अब प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? प्रकाश के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला गुण यही है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्यों? कैसे? जैसे प्रकाश के सामने अगर कोई वस्तु रख दें, जैसे मान लो हम टार्च जला रहे हैं, तो टार्च जला रहे हैं और टार्च के सामने कोई गत्ता रख देते हैं तो उस गत्ते की छाया पीछे बनती है। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में न जा करके तिरछी रेखा पे जाता या इधर उधर मुड़ जाता तो उसकी छाया नहीं प्राप्त होती है। इससे साबित होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि जहां पर वायु नहीं है वहां भी प्रकाश चल सकता है। तीसरा कंडीशन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब आपके सामने समस्या होगी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो ऊर्जा इसमें तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है और उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो जिस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर है दृश्य प्रकाश, यानी कि जिस प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम जो होता है दूरी का मात्रक होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर है प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन का गुण होता है। वैसे प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है, ध्रुवण का गुण होता है, व्यतिकरण का गुण होता है, कई सारे गुण होते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है प्रकाश में परावर्तन व अपवर्तन का गुण होता है। वैसे एनसीईआरटी में विवर्तन का भी जिक्र है। तो विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध अथवा तीक्ष्ण किनारों पर पड़ती है तो वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है और इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में विवर्तन का भी गुण पाया जाता है। देखिए, इस संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, या तो स्वयं के पास प्रकाश होता है या तो वो दूसरों से प्रकाश प्राप्त करती है। यानी कि संसार ब्रह्मांड में
वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है जिसके पास खुद का प्रकाश है और एक है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, यानी वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है। तो पहला है प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, इसकी होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि दूसरों की प्रकाश से प्रकाशित होती है, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपके पृथ्वी के पास कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है, ये सब अदीप्त वस्तु हैं। मेज, कुर्सी, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। लेकिन सूर्य, तारे, सूर्य भी एक तारा है, तारों के पास खुद का प्रकाश है। लालटेन हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, इन सब के पास खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ इत्यादि। और अप्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, मेज हुआ, कुर्सी हुआ इत्यादि। प्रकाशीय माध्यम, तो प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो यानी कि प्रकाशीय माध्यम जिनसे प्रकाश होकर जाता है, जिनसे प्रकाश होकर गमन करता है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। भाई प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान से जिससे होकर जाएगा वही आपका प्रकाशीय माध्यम है। यदि प्रकाश जल से होकर जा रहा है तो प्रकाशीय माध्यम जल है। यदि कांच से होकर जा रहा है प्रकाश तो प्रकाशीय माध्यम कांच है। यदि ईंट से होकर जा रहा है तो प्रकाशीय माध्यम ईंट है। यानी कि जिनसे प्रकाश होकर के जाएगा उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश होकर जाता है उन्हें हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पारदर्शक, नंबर 2 अपारदर्शक और नंबर 3 पारभासक। अब पारदर्शक क्या है? माने ऐसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश होकर पूर्णतः चला जाए, यानी जिनसे प्रकाश पूर्णतः होकर गमन करता है उसे हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल हुआ, कांच हुआ, वायु हुआ, ये सब क्या है? ये सब पारदर्शक हैं। इनसे प्रकाश होकर पूर्णतः चला जाता है तो उसे हम पारदर्शक कहते हैं। और जिनसे प्रकाश पूर्णतः होकर ना जा पाए उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। और जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से जा पाए, यानी प्रकाश जिनसे गुजरे लेकिन आंशिक रूप से ही बाहर निकले, उसको हम पारभासक कहते हैं। पारदर्शक में आपका जैसे क्या हो जाएगा? वायु हो गया, कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया। अपारदर्शक में क्या हो गया? जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। और पारभासक में क्या हो जाएगा? जैसे तेल से भीगा हुआ कागज हो गया और गंदा जल हो गया। गंदा जल में देखो हल्का हल्का चेहरा हमको दिखाई देता है तो वो पारभासक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण है क्या? तो यानी कि प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस रुचिरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस सरल रेखीय मार्ग से, जिस रुचिरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो ऐसे एक सरल रेखा में जाएगा तो यही क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण हो जाएगी। यानी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस रुचिरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस रुचिरेखीय मार्ग से होकर जाता है प्रकाश की किरण कहलाती है। अब एक ही दिशा में प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अभिसारी, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। दूसरा है आपका अपसारी
और तीसरा है आपका समांतर। तो प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो अभिसारी क्या है कि अगर प्रकाश की किरणें आकर अगर ये एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हो, यदि प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। जैसे अलग अलग स्थानों से बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो वो अभिसारी है, चारों ओर से एक स्थान पर आ गए। तो इन्हीं प्रकाश की किरणें यदि आकर एक स्थान पर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। और यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर ऐसे विभिन्न स्थानों में चली जाएं तो इसको हम अपसारी कहते हैं। और यदि प्रकाश की किरणें समांतर रहें, ऐसे समांतर रहें तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये अभिसारी, अपसारी और ये समांतर, यानी यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हों तो उसे हम अभिसारी कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। और अगर प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? डाई कन्वर्जेंट कहेंगे, यानी अपसारी कहेंगे। और यदि प्रकाश की किरणें क्या रहें? समांतर रहें तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, परावर्तन का सीधा सीधा अर्थ होता है लौटना। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिश किए हुए पृष्ठ, जैसे कोई दर्पण हो गया, वहां से टकराकर वापस लौट आती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराती हैं तो उनका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिश किया हुआ तल है, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है और इस तल को हम कहेंगे परावर्तक तल। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होगा उसे हम परावर्तक तल कहेंगे। अब प्रकाश किरणें आकर के परावर्तक तल से टकराती हैं तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराएंगी उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होगा वो कहलाएगा अभिलंब। और प्रकाश किरणें यहां से टकराकर वापस लौटेंगी तो ये क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण को y से प्रदर्शित करेंगे, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। और परावर्तन कोण को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती हैं तो इनका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। जो किरणें जाकर परावर्तक तल से टकराती उन्हें आपतित किरण कहेंगे, जो टकराकर वापस लौटेंगे उन्हें परावर्तित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर टकराएंगे उसे आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करेंगे। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब हम लोग अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे इसके आगे। तब तक के लिए नमस्कार।